नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हमारी क्लास होने वाली है द्विघात समीकरण की 4.2 प्रश्नावली की। तो देखो, हमने 4.1 तो आपको करा दी है। आज हमारा सेशन होने वाला है 4.2। तो 4.2 देखेंगे कि हमें मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? मूल। तो देखो, 4.1 में हमने आपको क्या सिखाया था? तो 4.1 में हमने सिखाया था आपको कि द्विघात समीकरण कैसे देखते हैं, कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। दूसरा सिखाया था कि किसी भी अगर आपको ऐसी लाइन दे दी या कोई इक्वेशन दे दी तो इसको द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। आज सिखाएंगे हम आपके लिए कि द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं और मूल क्या ज्ञात करते हैं, मूल का मतलब क्या होता है। तो देखो, यहाँ से मूल से मतलब होता है कि x की वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 निकल के आएगी, क्योंकि एक तो x की निकल के आएगी वैल्यू, चाहे प्लस की आए चाहे माइनस की आए। क्या दोनों प्लस की आ सकती हैं, दोनों माइनस की भी आ सकती हैं, या एक माइनस की एक प्लस की भी आ सकती है। देखो, आज देखेंगे हम 4.2 में कि जो द्विघात समीकरण की गुणनखंड विधि है उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि द्विघात समीकरण को हल करना है और उसके मूल ज्ञात करने हैं। तो x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 10। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन ये है कि x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 10। अब देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, तीन पद हैं, पहला और तीसरे पद को क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो यहाँ से निकलता है, देखो, x स्क्वायर और गुणा करेंगे हम 10 से, तो क्या आएगा 10x स्क्वायर। अब माइनस का आएगा। अब देखो, गुणा करने पर तो माइनस का 10x स्क्वायर आता है गुणा करने पर। अब माइनस की 3x है, 3x का मतलब है इसको घटा करके या जोड़ के कैसे भी 3x हमने लानी है। तो देखो, दो संख्याओं में डिवाइड करेंगे 10 को, एक तो 2 और एक 5। इसमें लगा देंगे x और इसमें लगा देंगे x। ये माइनस की और ये वाली प्लस की। इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 और इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10। अब देखते हैं कहाँ पर रखना है, ये हमें रखना है 3x के स्थान पर। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस 2x और माइनस के 10 और बराबर 0। अब देखो, यहाँ से अगर हमने ये दोनों माइनस माइनस के तो यहाँ से 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमें प्लस का क्यों करना है कि 5 में से 2 घटेंगे जब हमारा 3 बचेगा। अब ये जोड़ा और एक ये जोड़ा, इसमें से x कॉमन आएगा तो x मतलब कॉमन मतलब भाग देंगे। तो यहाँ से x माइनस के क्या बचेगा 5। दूसरे में से अगर 2 कॉमन निकाला हमने तो सेम कॉस्ट हो जाएगा x माइनस के 5। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम कैसे आएगा, ब्रैकेट समान आएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट से हम एक कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 5 होगा और दूसरा बचेगा x प्लस 2, तो बराबर के 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको निकालेंगे सबसे पहले, x माइनस के 5 बराबर 0। अब x वाला निकालेंगे तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकल के आती है 5। दूसरी क्या निकलती है, तो x प्लस 2 बराबर के 0 और x बराबर निकलेगी तो माइनस के 2। अब हमसे यहाँ से क्या करना है, हमें दो मूल निकल के आते हैं, x के 5 आता है और ये माइनस का 2 आता है। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल। अतः द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल। मूल का मतलब होता है x की वैल्यू। तो यहाँ से निकलती है 5 और माइनस के 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2x स्क्वायर प्लस का x और यहाँ पर आता है माइनस का 6। देखो, वही क्रिया करेंगे हम, इन दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आता है 12x स्क्वायर और ये भी माइनस के। अब एक चाहिए हमें x, क्या चाहिए प्लस का। तो देखो, 12 को 2 भागों में बांटेंगे हम, तो 3 और यहाँ से 4। इनको घटाएंगे तो क्या बचेगा x और इसमें x से लगा देंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। अब रखना कैसे, अब देखते हैं। तो देखो, 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6 और बराबर के 0, ये तो हमने लिख लिया। अब x के स्थान पे हमने रखना है। तो देखो, 2x स्क्वायर प्लस का आएगा यहाँ से 4x और माइनस का आएगा यहाँ से 3x और माइनस के 6 और बराबर के 0। अब यहाँ से 2 कॉमन आएगा और x इसमें साथ में आएगा, 2 से 2 डिवाइड हो गया, x से x गया तो यहाँ से बचेगी एक x प्लस से 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार गया, x से x समाप्त। यहाँ से माइनस के 3 कॉमन आएगा, यहाँ से 3 से 3 की डिवाइड और यहाँ से बचेगा x। माइनस से माइनस क्या होगा प्लस हो गया। ऐसे यहाँ से माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया। यहाँ से 3 का जब भाग देंगे 6 में कितना आएगा 2।
अब देखो दोनों कोष्ठक में से एक कोष्ठक यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x प्लस कितना आएगा 2, दूसरा कोष्ठक आएगा 2x और माइनस के क्या आएगा 3 और बराबर के 0, बराबर के क्या आएगा 0। अब एक ब्रैकेट लेंगे तो x प्लस 2 बराबर क्या आएगा यहाँ से 0। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा माइनस के 2। अब दूसरा है 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब 2x बराबर यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आती है यहाँ से 3/2। तो एक सौ मूल आएगा माइनस के 2 और दूसरा मूल कितना आएगा माइनस के 3/2। देखो दोनों हमारे माइनस में आते हैं, दोनों क्या आते हैं हमारे माइनस में मूल निकल के आते हैं। तो अब देखते हैं कि अगला टाइप क्वेश्चन। अब देख लिख देंगे यहाँ से अतः मूल, अतः यहाँ से लिख देंगे अतः मूल। मूल का मतलब होता है x की वैल्यू, हमें बार बार कहते हैं आपसे कि मूल का मतलब होता है x की वैल्यू। तो यहाँ से 2 और 3/2, 3/2 ये माइनस का है तो यहाँ से निकल के आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला है क्वेश्चन बहुत ही शानदार और एग्जाम में हमेशा आने वाला। अब देखो इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना मल्टीप्लाई आता है √2x गुणा 5√2, यहाँ से ये 5। अब गुणा करेंगे √2 गुणा √2 करेंगे तो 2 निकल के आता है और गुणा करेंगे 5 का, ये x इसमें है ही है तो 10x आएगा स्क्वायर। अब घटाने या जोड़ने पर क्या लाना है हमें 7x लाना है, क्या लाना है 7x। तो देखो दो संख्या ढूंढनी हमें, तो गुणा करने में कितना आना चाहिए 10 और जोड़ने में कितना आना चाहिए 7। तो देखो अभी हमने देखी थी तो 5 गुणा क्या आएगा 2। जमाएंगे कैसे, देखो 2 यहाँ से x स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ से 7x और प्लस आएगा यहाँ से 5 √2 और बराबर के 0। अब यहाँ से कैसे जमाना हमें √2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x और प्लस आएगा यहाँ से 5 √2 बराबर के 0। यहाँ से ये एक कॉलम दूसरा ये कॉलम, यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कॉमन निकलता है हमारा x। तो x कॉमन निकालेंगे तो √2x बचेगी यहाँ से और प्लस से बचेगी यहाँ से 5। ऐसे इधर से कॉमन निकालेंगे हम प्लस। अब देखो प्लस का चिन्ह आएगा, अब यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, ये ब्रैकेट हमारा एक सा होना चाहिए तो यहाँ से कॉमन आएगा √2। क्या कॉमन आएगा √2 कॉमन आएगा। यहाँ से कॉमन लेना ही आपको थोड़ा सा टेढ़ा हो गया कि √2 का जब 2 भाग देंगे यहाँ से आएगा √2। अब आएगा x से x तो रहेगी यहाँ से x रहेगी और प्लस यहाँ से √2 से √2 गए तो यहाँ से क्या बचेगा 5 बराबर के 0। अब यहाँ से इन दोनों कोष्ठकों में से एक कोष्ठक आएगा हमारा कॉमन, तो यहाँ से निकलता हमारा यहाँ से निकलता हमारा यहाँ से निकलेगा हमारा √2, यहाँ से निकलेगा हमारा √2x प्लस 5 और ये कोष्ठक हमारा बंद। अब यहाँ से शेष क्या बच गया x प्लस √2 बराबर के 0। तो यहाँ से इस वैल्यू को जो निकालेंगे √2x प्लस 5 बराबर के 0, तो यहाँ से निकल के आती है हमारी, तो x बराबर निकल के आती है माइनस के 5 और भाग लग जाएगा √2 का। अब इसको करेंगे हम तो x प्लस √2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर निकलेगी माइनस के √2। तो अतः यहाँ से अतः मूल करेंगे, यहाँ से अतः मूल यहाँ से निकलेंगे माइनस का 5/√2 और एक निकलेगा √2 ये माइनस का, इसके क्या होंगे मूल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1/8। अब इस 8 का इन दोनों तरफ गुणा करेंगे इसमें और इसमें, तो यहाँ से बनेगा है 16x स्क्वायर और माइनस का 8x और प्लस का 1 और बराबर के 0, क्योंकि ये 8 किस चलेगी 0 में। अब गुणा करने को चाहिए क्या चाहिए मैंने 16, गुणा करने क्या चाहिए 16 और माइनस की चाहिए हमें 8, तो यहाँ से माइनस की चाहिए हमें 8 गुणा करेंगे 16, तो 4 गुणा 4, तो यहाँ से निकालेंगे हम तो देखो 16x स्क्वायर
माइनस के 4x और माइनस के 4x और प्लस का 1 बराबर के 0। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, ये हमारी सही है। तो यहाँ से अब क्या निकालेंगे हम कॉमन, तो यहाँ से निकलेगा 4 और x कॉमन निकलेगा, तो 4 यहाँ से बचेगा x और माइनस के यहाँ से आएगा 1। अब यहाँ से निकालेंगे हम 1 कॉमन निकालेंगे माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 4x और माइनस के 1 और बराबर के 0। अब यहाँ से क्या निकलेगा 4x माइनस के 1 और 4x माइनस के 1 बराबर के 0 बराबर के 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी तो 1/4 आएगी और दूसरी वैल्यू भी निकलेगी तो 1/4 आएगी, क्योंकि 1 का पक्षांतर में प्लस की हो जाएगी, 4 इसमें भाग निकलेगी। तो अतः मूल निकलेंगे यहाँ से, अतः मूल निकलेंगे यहाँ से 1/4 और 1/4 है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि गुणांक करने में क्या चाहिए हमें 100। अब माइनस की चाहिए हमें 20, माइनस क्या चाहिए 20, तो हमें माइनस की गुणांक करने में चाहिए हमें 20 और माइनस की 20 चाहिए हमें जोड़ने पर, सॉरी, और गुणांक करने में क्या चाहिए हमें 100x²। तो 10 गुणा 10 करेंगे कितना आएगा 100, इसमें लगा देंगे हम x। अब देखो यहाँ से 100x² माइनस के 20x नहीं आएगा यहाँ से, अब तो हम 20x लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे क्या, इसको 100x लिखेंगे x² और माइनस के 10x और माइनस के 10x और प्लस का 1 बराबर के 0 बराबर क्या आएगा यहाँ से 0। अब यहाँ से 10 का x कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा इसमें से, 10 और x क्या आएगा इसमें से कॉमन आएगा। अब इस 10 को क्या लाएंगे हम भाग। अब देखते हैं यहाँ से 10 कॉमन आएगा यहाँ से हमारा और x, तो 10 का 100 भाग लाएंगे तो 10 बची, यहाँ से एक x बची और माइनस का 1, यहाँ से माइनस की 1 कॉमन आएगी तो 10x और माइनस के 1, क्योंकि दोनों ब्रैकेट क्या होते हैं हमारे समान। अब देखो दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, मतलब कॉमन आएगा, दूसरा बचा 10x माइनस के 1 और बराबर के 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे या मूल निकालेंगे तो क्या निकलता है, देखो 1 तो पक्षांतर कर दिया, नीचे बटे में 10 आएगा, x से ऐसे इसको निकालेंगे ये आएगा, तो यहाँ से निकलेंगे अतः मूल निकलेंगे यहाँ से, तो 1/10 और क्या निकलेगा वहाँ से 1/10, ये निकल के हमारा आता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारी वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। क्योंकि हम साइंस की और इंग्लिश की वीडियो जल्द ही लेके आएंगे 10th क्लास की पूरी सिलेबस के साथ। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।